चलो जी, आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट इज it is a unique value associated with a square matrix. सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे इसको। नंबर 1, अगर ए हमारे पास 3 4 5 7 दिया गया है, देन इसका डिटर्मिनेंट ए, ये जो हम लोग बार के अंदर लिख रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 4 5 7 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आएगा हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से। तो ये आपके पास बन जाएगा 21 माइनस 20 इक्वल्स टू 1। वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। If the value of determinant is 0, it is called singular matrix। तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 0 हो। एक और देखेंगे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, दिस 5 4 6 2 which is 5 into 2 10 minus 24 equals to
-14। तो आप देखें यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, एंड सिमिलरली ये वैल्यूज 0 भी हो सकती है। एक और एग्जांपल देखेंगे। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे 2x2 मैट्रिक्स की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3x3 डिटर्मिनेंट। For example, A is equals to 1 3 4 2 6 8 1 5 7. Determinant of A is equals to नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास ये जो है ना, ये थोड़ा सा अलग तरीके से इसको हम लोग लेके चलेंगे। इसमें हम लोग कहते हैं कि आप सबको पता है यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज रो 1, रो 2, रो 3। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। आप सबको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये रो वाइज या कॉलम वाइज ही ओपन करेंगे। हम इसको इसकी वैल्यू निकालने को हम बोलेंगे कि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब एक्सपेंडिंग बाय R1 हो सकता है, एक्सपेंडिंग बाय R2 हो सकता है, एक्सपेंडिंग बाय R3 हो सकता है, या C1 C2 C3 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो एक और आपने छोटी सी चीज ध्यान में यहाँ पे रखनी है कि अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये दिया गया है 1 3 4 2 6 8 1 5 7, कुछ बताने वाला हूं उसको आपने ध्यान में रखना है। यहां पे आपने ना अपने से एज्यूम करना है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्यों है ये हम लोग बाद में जरूर सीखेंगे, फिलहाल अभी आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। दोबारा से हम प्लस से स्टार्ट करेंगे और ऑल्टरनेटली चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, दूसरी बात हम यहां पे जब इसको ओपन करेंगे तो हम या वैल्यू निकालेंगे, हम इसको लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय, फिलहाल मैं R1 से लेके चल रहा हूं यानी रो 1 से, एक्सपेंडिंग बाय R1। आपने इसको देखना है जरा ध्यान से। ठीक, जब हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो आप देखें कि हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को अपने चेक करना है। तो एक्सपेंडिंग बाय R1 इज 1। हम जो रो ले रहे हैं, जो एलिमेंट लिया, जैसे हमने 1 लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पे, वी हैव टेकन 1 हियर, ये 1 लिया। ये 1 की रो और 1 का कॉलम हम लोग छोड़ देंगे। एक्सपेंडिंग बाय R1 की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बोला कि जो एलिमेंट हमने लिया उस एलिमेंट की रो यानी ये रो और उस एलिमेंट का कॉलम यानी ये कॉलम छोड़ देंगे।
जो पीछे बच जाएगा वो हम लोग लेके चलेंगे। पीछे क्या बच गया, अगर इस रो और इस कॉलम को हम छोड़ दें तो पीछे बच गया 6 8 5 7। फिर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट के लिए भी यही करेंगे, 3। जब हमने 3 लिया यहां पे, ये वाला 3 लिया, इसकी रो और इसका कॉलम दोनों छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, जो पीछे बचेगा वो रखेंगे 2 8 1 7। एंड देन थर्ड एलिमेंट को लेंगे, तो उसकी रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो पीछे बच जाएगा 2 6 1 5 वो लेके चलेंगे। जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद ये जो प्लस माइनस प्लस मैंने लगाया था वो साइंस हम बीच में लगा देंगे ऐसे। एंड तो हमने क्या किया, दोबारा से देखें। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लिया, उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, पीछे 6 8 5 7 बच गया, यानी 1 ये 2 ये 3 और ये 4। फिर हम लोगों ने 3 लिया सेकेंड एलिमेंट, और उसका रो और कॉलम छोड़ा तो पीछे बचा 2 8 1 एंड 7। तो आप देखें 2 8 1 एंड 7 लिया। एंड देन थर्ड एलिमेंट लिया 4, उसका रो और कॉलम छोड़ा तो पीछे बच गया 2 6 1 एंड 5। तो अब हम लोगों ने क्या किया, जो प्लस माइनस प्लस के साइन जो मैंने ऊपर लगाए थे, जो मैंने आपको बताया था, वो हम बीच में एज इट इज ही लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो ये आ जाएगा 7 6 42, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -40, -3 इंटू 14 -8, प्लस 4 इंटू 10 -6, it is 1 into 2, -3 into 6, प्लस 4 into 4। यह आ जाएगा 2 -18 प्लस 16, ये बन जाएगा 18 - 18 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 0। तो मैंने आपको बोला था कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और ये वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया, ये हमने 3x3 के मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इसी को मैं एक्सपेंडिंग बाय R3 कर दूं, यानी रो 3 के एलिमेंट्स के साथ, तो आप सब देखिएगा बड़े ध्यान से। यहां पे हम लोग पहला एलिमेंट लेंगे जैसे हमने पीछे लिया, उसकी रो और उसका कॉलम छोड़ देंगे, यानी 1 5 7 और 1 2 1 को छोड़ देंगे, पीछे जो बचा हम उसको लेके चलेंगे 3 4 6 8। फिर 5 को लेंगे और ये माइनस का साइन भी लगा देंगे अब साथ के साथ ही। अब आपको पता लग गया कि साइन साथ के साथ लगेगा। इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये आपके पास आएगा 1 4 2 8। फिर प्लस 7, उसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 1 3 2 6। फिर इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया, 1 24 -24 -5 8 -8 प्लस 7 इंटू 6 -6। ये आ गया 1 इंटू 0 -5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखें कि हम लोग किसी भी रो या कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड करें या वैल्यू निकालें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। यहां भी आंसर 0 आया, यहां भी आंसर 0 आया। तो हमने सेम डिटर्मिनेंट के लिए बात किया तो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले क्या बात किया, पीछे हम लोगों ने बात किया कि इट गिव्स अस अ यूनिक वैल्यू।
तो वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, हम चाहे किसी भी रो या कॉलम के साथ उसको एक्सपेंड करें। ठीक है जी। तो शाबाश, आप जरा एक बार इसको नोट करें, देखें, समझें, जो नहीं समझ आया वो पूछे करेंगे। सपोज मेरे पास एक और है, कहता है इवेल्युएट ए इज इक्वल्स टू एक सेकेंड, 4 5 -2 3 7 6 1 -3 2। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको छोटे ट्रायंगल को हम बोलते हैं डेल्टा। तो हमने एक्सपेंडिंग बाय R1, तो 4 को लीजिए, उसका रो और उसका कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा क्या, 7 6 -3 2। वो जो साइंस थे ना, वो आपने खुद से मान लेने की ये साइंस हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर -5, अब उसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 4 5 -2, और कॉलम क्या है 5 7 3, पीछे बच जाएगा 3 6 1 2। फिर -2। अब आप सोचेंगे -2 क्यों लिखा, बिकॉज थर्ड एलिमेंट खुद से ही माइनस में था, तो माइनस और ये ऊपर वाला एलिमेंट प्लस में है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, इसलिए इसको माइनस ही रहने दिया जाएगा। इसकी रो को छोड़ दीजिए, इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 7 1 3। तो ये डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 इंटू, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 14 6 3 18, -18 आ जाएगा, और माइनस और जो फॉर्मूला का माइनस है प्लस आ जाएगा, +18। ठीक है, -5 6 -6 -2 9 -2 9 -7 सॉरी। ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 18 + 4 32, -5 इंटू 0 -2 इंटू 2, 32 4 128, -0 -4, so it is 124 is the answer for us। अब मैं इसको ना एक कॉलम से लेके चल रहा हूं, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं कि भाई हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हैं। तो मैं एक्सपेंडिंग बाय C3 ले रहा हूं, C3 मतलब कॉलम 3। ठीक, हमारा पहला एलिमेंट है -2, करना वही है बच्चे, उस रो और कॉलम को छोड़ देना है, बाकी के एलिमेंट लिख देने हैं, तो ये माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट इज -6, माइनस ये जो मैंने ऊपर येलो में लिखा है, और 6, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दीजिए, वी आर लेफ्ट विथ 4 5 1
-3, फिर +2 लास्ट एलिमेंट इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, इट इज 4 5 3 7। दिस इज 9 - 7 -12 - 5 2 into 28 - 15 -17। एक्सक्यूज मी सर, सर इधर आपने 371 जस्ट ए सेकेंड। हाँ, ये आ जाएगा आपके पास 160। देयर वाज अ मिस्टेक, इसको प्लीज देख लीजिएगा। ये -3 था, मैंने गलती से +3 ही रहने दिया था। ये -9 होगा। -9 - 7 विल बी -16। -16 इंटू -2 विल बी +32। +32 और 128 ऐड होगा तो 160। और यहाँ पर भी ये -3 ही आएगा, ये -9 आएगा। दिस विल बी -16। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे 4 1 5 -3 एंड देन 4 5 3 7, राइट। रेस्ट ऑफ द थिंग इज फाइन। ये हमारे पास आ जाएगा 32 + 102 +2 into 13। This will be 134 + 26 and that will be equals to 160. So this is the answer for us. तो एक बार मैं भी इसको देख लेता हूं ताकि सबको क्लियर हो जाए। एक्सपेंडिंग बाय R2 था इस बार, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है, वही ये हमारे साइंस माइनस प्लस और माइनस के रखने हैं ध्यान में। एंड देन एक्सपेंड करेंगे तो -4 इंटू 5 to 10 +3 into 1 2 2 4 -7 into 1 5 2 and 10. So this becomes -4 into 20 - 20 +3 into 4 - 4 -7 into 10 - 10. So this is -4 into 0 +3 into 0 -7 into 0 and that is equals to 0. चले, वेरी नाइस, आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही निकाला। एक क्वेश्चन और करेंगे। If A is equals to 3 5 4 9, find determinant of 2A and if A is equals to 135 246 151, find 2A। आप पहले मुझे फर्स्ट का करके बताएंगे, मैं आपको सेकंड करके बताऊंगा और एक बड़ा यूनिक से रिजल्ट के ऊपर हम आएंगे।
सर 14 आया 2A। 9 3 20। हाँ सर 14 है। 7 माइनस 20। नो, मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको पहले क्या करना है, आपको पहले 2A फाइंड आउट करना है और 2A के बाद आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। आपने A को डिटर्मिनेंट लेने के बाद 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने 2A फाइंड आउट करना है पहले और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। शाबाश। तो हमारे पास यहां पे क्या है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 5 4 9। ओके, A इज इक्वल्स टू 3 5 4 9। ट्वाइस A हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 3 5 4 9। 2A इज इक्वल्स टू, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 10 8 एंड 18। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2A का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ 6 10 8 18। It is 108 minus 80, that is equals to 28। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा यहां पे, जिसकी मैं बात कर रहा था। डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर आप फाइंड आउट करते तो ये आपको ऐसे मिलता 3 5 4 9। दिस इज 27 minus 20, this would have been 7। ठीक है, नाउ यहां पे हम लोग एक बड़ा यूनिक सा रिजल्ट समझने वाले हैं। इफ A is a matrix of order n, then K times A हाँ इसको समझेंगे जो मैं अभी लिखने लगा हूं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ K टाइम्स A इज K रेज टू पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को समझेंगे कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी K के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, K कुछ भी हो सकता है, जैसे ऊपर वाले केस में इट वाज 2, तो हमारे को अगर हम लोग देखें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, K रेज टू पावर n। n क्या है, ऑर्डर उसका, जैसे ऊपर वाला मैट्रिक्स था ऑर्डर 2 का, इट वाज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो हम इसको क्या कहेंगे, इफ यू सी दिस 28, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A वाज 7, n क्या था यहाँ पे 2, और K हमारे पास क्या था, K भी 2 था। तो आपने देखा कि 2 टाइम्स A इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A आ रहा है, यानी 2 वाज व्हाट, K, यानी 4 इंटू 7 आ रहा है, डेट इज इक्वल्स टू 28। तो आपने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की है, आपने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की है। तो आपके पास K वाज 2 इन दिस केस,
n इज इक्वल्स टू 2 इन दिस केस, तो आपके पास आंसर जो फाइनल बन रहा था वो क्या बन रहा है, 2 स्क्वायर इंटू ए। सपोज अगर यहाँ पे 3 होता, 3a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, तो ये 3 स्क्वायर इंटू ए फाइंड आउट मिलता हमें आंसर। इसी बात को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक बार ध्यान से देखेंगे। 135246151 1352461। आप लोग मेरे लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 1 2 1 3 4 5 5 6 1। आप मुझे इसको सॉल्व करके देंगे, देन आई विल बी टॉकिंग ऑन द सेकेंड थिंग। शाबाश एवरीवन। देखो हमने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 16, राइट? तो हमारे पास, अब मैंने आपसे क्या पूछा था, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास क्या आना चाहिए, जो ये मैंने ये लिखा है, ध्यान से सुनना। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर था 3, यानी k यहां पे 3 है, k की वैल्यू क्या है 3, और सॉरी n की वैल्यू 3 है, और k हमने क्या लिया, कांस्टेंट लिया 2, तो इट शुड बी 2 रेज टू पावर 3 इंटू 16। इट शुड बी 8 इंटू 16 इक्वल्स टू 128 हमारा आंसर होना चाहिए। हम अभी चेक भी करेंगे कि क्या ये आंसर 128 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेट अस सी। हमारे पास क्या था, ए वॉज 1 2 1 3 4 5 5 6 1। 2a की बात करेंगे तो इट इज 2 टाइम्स 1 3 5 2 4 6 1 5 1। 2a is equals to 2 6 10 4 8 12 2 10 2। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की अगर हम बात करें, 2 6 10 4 8 12 2 10 2। एक्सपेंडिंग बाय R1, रिमेंबर हमारा आंसर 128 आना चाहिए। एक्सपेंडिंग बाय R1 इज इक्वल्स टू 2 8 12 10। यस सर, 128 2। चलिए चेक कर रहे हैं जी। -6 4, वो रो और कॉलम छोड़ेंगे तो पीछे बचेगा 2 and 2 प्लस 10 into 4 8 2 and 10। We are left with 2 16 minus 120 minus 6 into 8 minus 24 plus 10 into 40 minus 16. This is 2 into 16 minus 120 is minus 104 minus 6 into minus 16 plus 10 into 24। ये मेरे पास आ जाएगा -208। दिस विल बी +96। दिस विल बी 240। So I will be getting 240 and 96 336 minus 208 and that will give us 128। तो आपने देखा कि हमारा आंसर
128 आया। तो कई बार ये ऐसे प्रूव करने को आपको बोला जा सकता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इस बात को आपको याद रखना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू। Thank you, Bye sir. for today. Thank you, God bless you sir. all. Take care of yourself. Enjoy your day. Do a lot of practice. Bye bye. See you and Jai Hind. Jai Hind. Yes.